दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और आपको ये पहले से पता होगी तो आपके लिए आने वाले दिन अच्छे रहेंगे। आपको भी पता है कि 24 घंटे बाद आपको डेटा देखने को मिलेगा। 24 घंटे के बाद आपको बड़ा डेटा देखने को मिलेगा जिसका वेट किया जाता है कम से कम 2 से 3 महीने। और इस पर्टिकुलर डेटा आने के बाद काफ़ी बड़ा रिएक्शन आता है स्टॉक मार्केट पे। मतलब स्टॉक मार्केट पे जो रिएक्शन होता है वो बड़ा रिएक्शन होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये नंबर्स अगर आने वाले हैं और इनके एस्टिमेट और पोल पहले से अगर आपको पता चल जाए तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। मार्केट के ट्रेंड का आपको थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन और थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी पता चल जाती है। तो अगर आप देखेंगे तो इंडिया के जीडीपी नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ICRA की बड़ी अपडेट आई है, एस्टिमेट की अपडेट आई है। आपको ये पता होना चाहिए कि पिछली बार डेटा कितना आया था, ये जानकारी करना बहुत ज़रूरी है। इस बार कितने आने की उम्मीद है, पोल्स क्या कह रहे हैं, उसका भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको पता है कि पिछली बार से कम आएगा इस बार डेटा तो मार्केट के लिए बैड न्यूज़ होती है, और पिछली बार से बढ़कर आएगा तो बहुत बड़ा सरप्राइज रिएक्शन आता है गुड न्यूज़ का। तो आपको सबसे पहले दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि आप पूरी तरीके से देखिएगा, अपने माइंड को मेकअप कर सकें, स्ट्रैटेजी को डेवलप कर सकें अगले 24 आवर्स के बाद। तो आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली रेटिंग एजेंसी ICRA, आपको पता है छोटा नाम नहीं, बहुत बड़ा नाम है, और ICRA ने अपने पर्टिकुलर देखिएगा एस्टीमेट दिए हैं। तो आप देख सकते हो प्रोजेक्टेड इंडियाज ईयर ऑन ईयर GDP ग्रोथ टू मॉडरेट टू 7.2%। तो अगर आप देखेंगे तो ICRA ने बताया है कि GDP बहुत ही सरप्राइज नहीं करेगी, GDP बहुत ही मार्केट को मोर देन एक्सपेक्टेड नहीं रहेगी। GDP मतलब बहुत ज़्यादा आपको कहते नहीं है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा आपने जो एक्सपेक्ट ना किया वो वैसा कोई रिएक्शन देखने को मिलेगा। अब GDP क्या है उनके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो GDP के नंबर आ सकते हैं 7.2% के आसपास, यानी कि 7.2, 7.5, 7.3 इस तरीके के परसेंटेज में नंबर आ सकते हैं। अब ICRA ने अपना अनुमान बता दिया है 7.2%। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि पिछली बार जब GDP के नंबर आए थे तो मार्केट में बहुत बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन आया था, जो कि PM मोदी ने भी वहाँ पे थोड़ा सा सोशल मीडिया पे उसको इनकरेजमेंट किया था, उसको थोड़ा सा बताया था। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे पिछली बार नंबर कितने आए थे, 8.2%। कितने आए थे, सरप्राइजिंगली थे 8.2% से अगर नंबर आने वाले हैं 7.2%, तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा गैप हो गया, कितना बड़ा डिक्लाइन हो गया। यही चीज़ मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यानी कि अगर नंबर इस तरीके के आ जाते हैं या इस तरीके के आने वाले हैं तो ये चीज़ बहुत ही ख़राब है। लेकिन यही बताया जा रहा है कि पहले जैसे सरप्राइजिंगली नंबर नहीं रहेंगे, क्योंकि ये तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन पहले इन्फ्लेशन कम था, पहले इन्फ्लेशन तो माइनस में जाने वाला था, तो वहाँ से बड़ा स्पाइक आया है इन्फ्लेशन में। तो आप देख सकते हैं, एक तो ये बड़ी बात है, और जो पर्टिकुलर एक्सपेंशन हो रहा है वो बहुत ही स्लो हो रहा है। जब भी आपके GDP के नंबर कम होते हैं पिछली बार के कंपैरिजन में या गिरते हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए बिजनेस एक्टिविटी, सर्विस एक्टिविटी, वहाँ पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, और वहाँ पे भी देखिएगा गिरावट देखने को मिल रही है। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा अपडेट है एग्रीकल्चरल डिस्पाइट इम्प्रूव्ड इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस। तो आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर एक बहुत ही बड़ा पार्ट है। अगर आप बात करेंगे GDP के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो GDP के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें काफ़ी बड़ा डाउनफॉल आया है। पहले ये 9.2% था, इस बार देखिएगा जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत ही कम एस्टिमेट इसका देखने को मिल रहा है, और एग्रीकल्चर का भी देखिएगा 3.5 था तो 3% देखने को मिल रहा है। इसमें भी बहुत कम एक्टिविटी देखने को मिल रही है। अगर आप इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो काफ़ी बड़ी है, बट मेजर पार्ट आपको पता है सर्विस और देखिएगा एग्रीकल्चरल सेक्टर का है। दैट्स वाई ओवरऑल परफॉर्मेंस पे असर पड़ने वाला है, और GDP के नंबर आपको पता है 24 आवर्स के बाद आने वाले हैं। और अगर GDP के नंबर आप ये जान लेना कि अगर इस नंबर से कम होकर आते हैं, इस नंबर से, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तुलना करो, तो अगर इस नंबर से कम होकर आते हैं GDP के नंबर तो ये बहुत बड़ी बैड न्यूज़ होगी। क्योंकि आपको भी पता है इसका मतलब है कि पीक के आसपास GDP आ चुके हैं। अब देखिएगा थोड़ा मॉडरेट रहेंगे और फिर डिक्लाइन देखने को मिलेगा, तो वो चीज़ बड़ा इम्पैक्ट रिएक्शन करेगी, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी प्राइसिंग कर लिया है अपने आप को।
जीडीपी के नंबर के अच्छे आने की उम्मीद में। अगर ख़राब आते हैं, पिछले बार की कंपैरिजन में कम आते हैं, तो ये बहुत बड़ी बैड न्यूज़ होगी। तो फोकस करिएगा। राम राम।